कर्सेस किंग ऑफ सुकुना। गाइस कभी ये सोचा है कि अगर कोई इतना पावरफुल हो जाए कि उससे फाइट करने के लिए दुनिया में कोई एनिमी ही ना बचे। अगर एक ताकत इतनी भयानक हो जाए कि देवता भी उसके नाम लेने से डरे एंड वो पावर अपने आप से ही थक जाए। ये स्टोरी है उसी पावर की जिसका नाम सुनकर पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड का खून जाम हो जाता है। रोयमेन सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस। आज से 1000 साल पहले जब कर्स एनर्जी का युग अपने शिखर पर था, तब सुकुना एक इंसान बनकर नहीं बल्कि हैवान बनकर दुनिया के सामने आया एंड उसके आते ही सब कुछ बदल गया। कहते हैं सुकुना कभी इंसान हुआ करता था, एक ऐसा इंसान जिसे कर्स एनर्जी का असली मकसद समझ में आया। उसने अपने अंदर के अंधेरे को इतना मजबूत बना लिया कि वो खुद एक चलती फिरती कर्स बन गया। उसके सामने जितने जुजुत्सु स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरेस आए, चाहे वो ग्रुप्स में हो या अकेले, सबका अंजाम एक ही होता था, मौत। कोई भी जुजुत्सु सुकुना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। वो इन सभी से लड़ता नहीं था, वो खेलता था एंड वो हर लड़ाई के एंड में वो कहता था तुम सभी इंटरेस्टिंग थे बट मेरे लायक नहीं। और बाद में सबसे बड़े क्लेंस गोजो, जेनिन, कामो, इन सभी ने मिलकर सुकुना को रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक नहीं कई स्पेशल ग्रेड सोर्सरेस भेजे जिसमें ज्यादातर लोगों के पास लेजेंडरी कर्सेड टेक्निक थी, लेकिन ये सब सुकुना के लिए सिर्फ एक मजाक था। सुकुना एक साथ कई सारे टेक्निक्स यूज कर सकता था, जैसे रिवर्स कर्सेड टेक्निक, डोमिन एक्सपिनेशन एंड उन सभी के बीच का कंट्रोल एकदम परफेक्ट। उसका डोमिन एक्सपिनेशन एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ मौत का नियम चलता था एंड जब हजारों सोर्सरेस मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए तो दुनिया ने उसे नाम दे दिया द किंग ऑफ कर्सेस। पर क्या आप जानते हैं सुकुना का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद था। उसके लिए दुनिया बोरिंग हो चुकी थी, कोई एनिमी नहीं, कोई चैलेंज नहीं एंड कोई ओपोनेंट नहीं। एक समय ऐसा आया जब किंग ऑफ कर्सेस सुकुना अपने ही पावर से थक गया एंड उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जो पूरे हिस्ट्री में किसी ने नहीं लिया। उसने अपने आप को ही 20 फिंगर में सील कर दिया। हर फिंगर एक कर्सेड ऑब्जेक्ट थी जिसमें सुकुना की आत्मा का एक एक टुकड़ा बंद था। कहा यह जाता है अगर कोई एक फिंगर खा ले तो आज भी उसका शरीर कर्स एनर्जी से भर जाता है एंड वो इंसान आधा मॉन्स्टर आधा इंसान रहता है। अब सवाल ये आता है सुकुना ने ये सब क्यों किया? इसका सिंपल जवाब है कि उसका एक डिवाइन प्लान था। वो ये चाहता था कि फ्यूचर में जब कभी नए सोर्सरेस पैदा होंगे तब वो वापस रीजनरेट हो और उन सभी से लड़कर एक अपने लिए वर्थी ओपोनेंट ढूंढे। उसने अपने आप को इसलिए सील किया था ताकि जब वो फ्यूचर में फिर से लौट कर आए तो ये दुनिया उसके लायक हो चुकी हो। फाइनली 1000 साल बाद वो दिन आ गया। यूजी इतादोरी के रूप में सुकुना ने फिर से जन्म लिया, एक ऐसे मासूम लड़के के अंदर कि वो खुद भी नहीं जानता था कि उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा शैतान पल रहा है। और एक एक साबित फिंगर खाकर सुकुना अपनी ताकत ले रहा है और हर बार जब वो एक्टिव होता है तो पूरे वर्ल्ड का बैलेंस हिल जाता है। उसे सोर्सरेस फिर से मिल रहे हैं एंड गोजो, सातोरू जैसे लेजेंड सुकुना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बट अब सवाल यहाँ पर यही आता है, क्या वो उसे रोक पाएंगे? क्या वो उसी किंग ऑफ कर्सेस को हरा पाएंगे जिसे 1000 साल पहले ही सब मिलकर नहीं हरा पाए थे? सुकुना के लिए जुजुत्सु वर्ल्ड एक चीज बोर्ड है एंड सभी सोर्सरेस उसका पाउन है एंड उसका मकसद अभी भी एक राज है। बट एक बात तो है, द किंग हैज रिटर्नेड एंड इस बार सुकुना खुद को सील नहीं करने आया है, वो आया है सब कुछ खत्म करने। ये थी 1000 साल पहले सुकुना की पूरी पास्ट जर्नी। और आपको जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में कौन सा सोर्सरेस पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्ट लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, कीप एंजॉयिंग एनीमे।